नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले UFC फाइट नाइट के बारे में। तो इस कार्ड की प्रीलिम फाइट स्टार्ट होंगी कल सुबह 4:30 बजे से, जिसके बाद मेन कार्ड स्टार्ट होगा सुबह के 7:30 बजे से। इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट है विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर रोज नामे यूनिस की फाइट होने वाली है ट्रेसी कॉर्टेस के साथ। अब इस फाइट को लेकर वेन्स के टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जहां पर ट्रेसी कॉर्टेस 126.5 पाउंड्स आती है, यानी कि 0.5 पाउंड्स ओवर होती है, और वेट बनाने के लिए ट्रेसी कॉर्टेस डिसाइड करती है कि वो अपने हेयर्स को कट कर देगी। वेन्स के टाइम ट्रेसी कॉर्टेस इस चीज को लेकर थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी, बट इन दी एंड ट्रेसी कॉर्टेस 126 पाउंड्स को बना लेती है, और अब कल उसकी फाइट होगी रोज नामे यूनिस के साथ। अब वैसे तो मैं इस कार्ड के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही अंडर एवरेज कार्ड है, बट स्टिल अगर मुझे कोई फाइट इंटरेस्ट करती है तो वो फाइट है लाइटवेट डिवीजन की, जहां पर ड्रू डोबर की फाइट होने वाली है जॉन सिल्वा के साथ। गारंटी इस फाइट में हमें वॉर देखने को मिलने वाला है। वेरएस एक और ऐसा फाइटर है जिसकी फाइट देखने के लिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूं, और वो फाइटर है जोशुआ वैन। जोशुआ वैन अभी स्टिल 22 इयर्स का है, बट जिस वे से उसकी स्ट्राइकिंग डेवलप हुई है वो देखने में बहुत मजा आता है। ऑल्सो जहां तक मुझे पता है तो 4 या फिर 5 बार ऐसा हो चुका है जहां पर जोशुआ वैन की फाइट बुक हो रही है, बट फाइट होने से पहले या तो फिर उसका ओपोनेंट इंजर्ड हो गया या फिर उसके ओपोनेंट ने बैकआउट कर लिया। अब फाइनली जोशुआ वैन की फाइट होने वाली है चार्ल्स जॉनसन के साथ, जहां पर ये फाइट थोड़ी सी टफ फाइट है, और ये डेफिनेटली एक स्टेप अप है कंपटीशन में, बट जिसको भी टेक्निकल स्ट्राइकिंग देखनी है तो ये फाइट उसके लिए मस्ट है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो अब इस वीडियो का मेजर पार्ट एलेक्स परेरा के बारे में ही रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली एलेक्स परेरा जो वीडियो को लेके आया है उसमें उसने काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की है। तो मेजरली ये जो वीडियो रहेगी ये एलेक्स परेरा के ऊपर रहने वाली है, तो जिसको भी पूरी वीडियो देखनी है तो वो एलेक्स परेरा के यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकता है। बट यहां पर अगर मैं शॉर्ट में मेन चीजों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हैवीवेट डिवीजन के बारे में एलेक्स परेरा का ये कहना था कि फॉर श्योर वो किसी दिन हैवीवेट डिवीजन में भी फाइट करेगा। उसने अभी तक मिक्स मार्शल आर्ट्स में हैवीवेट डिवीजन में फाइट नहीं की है, बट उसने एक टाइम बॉक्सिंग में हैवीवेट डिवीजन में फाइट की थी, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करता है। बट अब क्या एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में स्विच कर रहा है? तो यहां पर एलेक्स परेरा का ये कहना था कि एज ऑफ नाउ वो हैवीवेट डिवीजन में मूव नहीं कर रहा है, बल्कि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है कि वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में ही फाइट करे। बट इसी के साथ क्योंकि एलेक्स ने कहा था कि वो एक दिन जरूर से हैवीवेट डिवीजन जाएगा, तो यहां पर एलेक्स परेरा ऐड करता है कि वो अभी 37 इयर्स का हो चुका है, तो वो जब भी हैवीवेट डिवीजन में जाएगा तो फॉर श्योर वो डायरेक्टली फाइट करेगा हैवीवेट बेल्ट के लिए। जब भी वो हैवीवेट डिवीजन में जाएगा तो करंट हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स हो या फिर टॉम एस्पिनल चैंपियन हो, ये मैटर उसके लिए नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट कर लेगा उस हैवीवेट बेल्ट के लिए। अब इसके बाद टॉम एस्पिनल के बारे में बात करें तो यहां पर एलेक्स परेरा का यह कहना था कि वो टॉम एस्पिनल को काफी रिस्पेक्ट करता है। टॉम एस्पिनल एक काफी अच्छा पर्सन है, उसकी फाइटिंग गेम भी बहुत ही अच्छी है, वो काफी टेक्निकल फाइटर है, बट एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो टॉम एस्पिनल एक इंटरम हैवीवेट चैंपियन है, और इसीलिए टॉम एस्पिनल की फाइट उसे अभी इंटरेस्ट नहीं करती है। टॉम एस्पिनल एज अ फाइटर उसे काफी इंटरेस्ट करता है कि वो उसके साथ फाइट करे, बट जैसे उसने कहा कि वो 37 इयर्स का है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली हैवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करेगा, ना कि इंटरम हैवीवेट बेल्ट के लिए। अगर फ्यूचर में टॉम एस्पिनल हैवीवेट का चैंपियन बन जाता है तो फॉर श्योर वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा। तो हैवीवेट डिवीजन और टॉम एस्पिनल के बारे में मैंने कवर कर लिया, बट अब एक डिवीजन नीचे, यानी कि करंट लाइट हैवीवेट डिवीजन जहां पर एलेक्स परेरा है, उसके बारे में अगर बात करें तो अपने पोटेंशियल नेक्स्ट ओपोनेंट मैगोमेड अंकलाएव के बारे में एलेक्स परेरा का यह कहना था कि काफी लोग ही बिलीव करते हैं कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट मैगोमेड अंकलाएव रहने वाला है, और इसीलिए काफी लोग मैगोमेड अंकलाएव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट वो खुद भी काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, नॉट ओनली फॉर मैगोमेड अंकलाएव बट किसी भी ओपोनेंट के लिए, क्योंकि उसका फोकस है अपनी बेल्ट को डिफेंड करने का। तो बेसिकली यहां पर एलेक्स परेरा कह रहा है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट मैगोमेड अंकलाएव बनता है या फिर कोई और फाइटर बनता है, ये उसके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं इन रीसेंट कुछ डेज में मैगोमेड अंकलाएव ने काफी वोकल हुआ है कि वो एलेक्स परेरा के साथ फाइट करना चाहता है, वो उसे नॉकआउट करना चाहता है, और वो फाइट में रेसलिंग भी नहीं करेगा। तो इसका एलेक्स परेरा ने इनडायरेक्टली रिप्लाई दिया है, जहां पर एलेक्स ये कहता है कि कुछ फाइटर्स काफी बातें कर रहे हैं खुद को प्रमोट करने के लिए और उसकी अचीवमेंट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उसे नॉकआउट कर देंगे, उसे फिनिश कर देंगे, बट वो उन्हें बताना चाहता है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा है और वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है।
उसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है इवॉल्व करना, जहां पर पहले वो सिर्फ अपनी किक बॉक्सिंग के हेल्प से ही फाइट करता था, बट अब हर एक फाइट में वो इवॉल्व कर रहा है और ये उसके ओपोनेंट्स के लिए काफी हार्ड रहेगा। अब यहां पर मैं खुद की ओपिनियन को ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि एलेक्स की इन बातों से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं और जो भी एलेक्स परेरा की लाइट हेवीवेट डिवीजन की फाइट्स को क्लोजली देख रहा है वो क्लियरली पता लगा सकता है कि एलेक्स परेरा ने जो यान ब्लोविच के साथ फाइट की थी वो फाइट और अब रिसेंट कुछ फाइट्स में हम देखें तो इट्स ट्रू कि एलेक्स परेरा अपनी पहली लाइट हेवीवेट डिवीजन के कंपैरिजन में अपनी रिसेंट फाइट्स में काफी अच्छा दिख रहा है। और अब फाइनली बात आती है कि एलेक्स परेरा अपनी नेक्स्ट फाइट कब करेगा, तो इसके बारे में एलेक्स परेरा का ये कहना था कि वो काफी टाइम से कंटिन्यूसली फाइट करते आ रहा है। उसने बैक टू बैक 2 फाइट शॉर्ट नोटिस में की हैं, बट अब उसे लगता है कि उसे थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए, जहां पर इसी के साथ उसे प्रमोशन को लेकर थोड़े से ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो वो सितंबर या फिर अक्टूबर के मध्य में फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे काफी चीजों को प्रमोट भी करना है, बट इसी के साथ वो स्टिल चाहता है कि वो इसी साल फाइट करे, जहां पर वो एम कर रहा है नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जॉन जोन्स ने ट्वीट करके कंफर्म कर दिया था कि वो UFC 309 जो नवंबर के मंथ में है वहां पर फाइट करेगा, तो इसीलिए एलेक्स परेरा का यह कहना था कि सबसे अच्छा उसके लिए होगा कि वो इस साल के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में अपना रिटर्न करे। अब इसके बाद एलेक्स परेरा ने अपने लॉन्ग टर्म राइवल इजराइल अदसानिया के बारे में बात भी की है, जहां पर काफी शॉर्ट में मैं बताऊं तो जब से एलेक्स परेरा लाइट हेवीवेट डिवीजन में गया है तब से इजराइल अदसानिया ने अपनी हर एक प्रिडिक्शन वीडियो में एलेक्स परेरा को कभी भी पिक नहीं किया है, जहां पर हमेशा इजराइल अदसानिया यही बिलीव करता आ रहा है कि एलेक्स परेरा अपनी फाइट को हारेगा। तो जब इसके बारे में एलेक्स परेरा को बताया गया तो बेसिकली यहां पर एलेक्स ने कंप्लीट इजराइल अदसानिया के ऑपोजिट किया है, जहां पर वो अदसानिया को अप्रिशिएट करता है, उसे एनकरेज करता है कि वो कंटिन्यू रखे फाइट करना। अदसानिया एक्चुअली में एक गुड पर्सन है और ये जो वो कैरेक्टर करता है ये बस वो कैमरास के सामने करता है। अब अनलाइक अदसानिया जिसने हर एक बार एलेक्स परेरा के ऑपोजिट फाइटर को पिक किया है विन करने के लिए, जो बिल्कुल क्लियर है कि क्यों अदसानिया ऐसा कर रहा है, बट यहां पर एलेक्स परेरा ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, जिधर मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी और इजराइल अदसानिया की फाइट की प्रेडिक्शन देते हुए एलेक्स परेरा पिक करता है इजराइल अदसानिया टू विन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मैगोमेड अंकलाएव के बारे में। तो यहां पर मैं मैगोमेड अंकलाएव को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 303 में एलेक्स परेरा की विन के बाद मैगोमेड अंकलाएव कंटिन्यूसली एलेक्स परेरा को कॉल आउट कर रहा है, वो उसे नॉकआउट करने की बात कर रहा है, वो कंटिन्यूसली इंटरव्यूज करते जा रहा है, जहां पर रिसेंटली भी उसका एक न्यू इंटरव्यू आ चुका है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैगोमेड अंकलाएव इस फाइट को बुक करने के लिए काफी अच्छी चीज कर रहा है, क्योंकि अभी अगर हम नोटिस करें तो इन सारे इंटरव्यूज और ट्वीट्स की वजह से हर कोई यही बात कर रहा है कि एलेक्स परेरा को जो नेक्स्ट ओपोनेंट रहना चाहिए वो रहना चाहिए मैगोमेड अंकलाएव। तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि इन सारी टॉक से मैगोमेड अंकलाएव ने ऑलमोस्ट एक फाइट अपनी पॉकेट में कर ली है, जहां पर दिसंबर के मंथ में जब एलेक्स परेरा अपना रिटर्न करेगा तो मोस्ट लाइकली उसे फेस करना होगा मैगोमेड अंकलाएव को। अब इस रीसेंट इंटरव्यू में भी देख लेते हैं कि मैगोमेड अंकलाएव ने क्या कहा है, जहां पर अंकलाएव ये बिलीव करता है कि एलेक्स परेरा की फाइट एक काफी इजी फाइट है। मैगोमेड अंकलाएव का यह कहना था कि एलेक्स के साथ फाइट करने के लिए यूएफसी के साथ टॉक्स चल पड़ी हैं, जहां पर अब सब कुछ डिपेंड करता है कि एलेक्स परेरा इस फाइट को कब एक्सेप्ट करेगा। एलेक्स परेरा अपने आप को लाइट हेवीवेट का चैंपियन नहीं बोल सकता अनलेस वो उसके साथ या उसके जैसे कोई दूसरे ऑलराउंड फाइटर के साथ फाइट नहीं कर लेता। तो लाइट हेवीवेट डिवीजन के 3 फॉर्मर चैंपियंस को बीट करना, जिसमें फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जिरी प्रोहास्का को 2 बार नॉकआउट करने के बाद भी अगर एलेक्स परेरा को ट्रू चैंपियन नहीं बोलेंगे तो आई डोंट नो फिर ट्रू चैंपियन की डेफिनेशन क्या होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।